न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार आर्य। इस समय हम जीआरबी इंटर कॉलेज के शिक्षकों से मिलने जा रहे हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए क्या बच्चों के लिए टिप्स देते हैं। हमारे बीच में इस समय उपस्थित हैं श्री राकेश त्रिपाठी सर और श्री अनिल पवार सर। जानते हैं कि बच्चे किस प्रकार बहुत ही कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। श्री राकेश त्रिपाठी सर से पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी ओर से बच्चों को शुभकामनाएं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो किसी भी विषय की परीक्षा में पहले प्रश्न पत्र को पढ़ लें और जब भी पेपर हल करना शुरू करें तो पेपर प्रश्नों को क्रम से ही करें। ऐसा न करें कि पहले 20 नंबर का क्वेश्चन कर दिया, फिर क्रम संख्या 2 का कर दिया, फिर क्रम संख्या 4 का कर दिया। तो इसमें एग्जामिनर को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमें जो नंबर काफी जांचते हैं और नंबर ऊपर चढ़ाने पड़ते हैं तो हमें बार बार पन्ना पलटना पड़ता है और समय मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट का टाइम मिलता है एक कापी जांचने के लिए। और अगर क्रम से क्वेश्चन छात्रों ने किया है तो हमको बड़ी सुविधा रहती है, एग्जामिनर को सुविधा रहती है, क्रम से वो नंबर चढ़ाते चले जाते हैं। और हर प्रश्न बच्चे को करना चाहिए। जो प्रश्न आता हो वो पहले लोग कर देते हैं परीक्षार्थी, और जो नहीं बनता है वो बाद में उसके लिए प्रयास करते हैं उसको, तो वो क्रम बिगड़ जाता है उनका। प्रश्न नंबर 1 से लेके लास्ट तक उसी क्रम में इनको करना चाहिए और बच्चों के लिए बहुत सुविधाजनक होता है, एग्जामिनर के लिए सुविधाजनक होता है। सफलता का यही मुख्य सूत्र है कि कोई प्रश्न छोड़े ना, पढ़ाई अवश्य करें और परीक्षा देने जाएं उसके 1 घंटे पहले आप उस अपने कोर्स को पढ़ जरूर लें। धन्यवाद सर। अब मिलते हैं श्री अनिल पवार सर से, जो कि जीआरबी इंटर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए। प्रिय परीक्षार्थियों, सबसे पहले आपकी सफलता के लिए मंगल कामनाएं कि ईश्वर आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कराए। इसके बाद कुछ टिप्स हैं। जैसे परीक्षा में हम जब बैठते हैं तो जो प्रश्न पत्र मिलता है उस समय पूरे आत्मविश्वास से हमें लवरेज होना चाहिए। जरा भी आत्मविश्वास को आप मतलब जो ना अपना डाउन ना होने दें और प्रश्नों को देखें। प्रश्न हमारे 4 प्रकार से आते हैं। सबसे पहले अति लघुत्तरी, फिर इसके बाद लघुत्तरी, फिर इसके बाद होते हैं आपके विस्तृत बहुविकल्पी और फिर विस्तृत। उनको देख करके उसमें हमें ध्यान देना है कि जो जितने अंक के क्वेश्चन है उनको उसी हिसाब से हमें हल करना है। ऐसा ना हो कि जी जो आपको कम नंबर मिलना है उसके लिए आप ज्यादा लिखते चले जाओ, जिसमें ज्यादा नंबर मिलना है उसके लिए थोड़ा सा लिखें। तो ये क्रमशः आपको चलना है। और जब आप पूरा प्रश्न हल कर लें, हल करने के पश्चात आप देख लें आपके पास जो समय शेष बचता है तो पूरे क्वेश्चन आपने आधा सादा जो भी पूछे गए हैं उसको पढ़ते जाएं, प्रश्न को क्रमशः हल करते जाएं और उसी हिसाब से आप अपना पूरा चेक कर लें। बड़े आत्मविश्वास के साथ आप कापी भरें। उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई धार्मिक चिन्ह न बनाए, ना ही कहना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर को ये भावना पैदा, मान लो हिंदू है तो उसको मुस्लिम की भावना आहत ना हो आप। और यदि करें किसी धर्म को मानने वाले तो ना तो आप क्रॉस का चिन्ह बनाए, ना 786 लिखें, ना ओम वगैरह, ना किसी देवी देवता का नाम लिखें। साधारण से आपका हर प्रश्न हल करने के बाद आप एक गैप छोड़ें। आप काले पेन का और नीले पेन का ही इस्तेमाल करें, रंग बिरंगी कॉपी ना बनाएं। एक प्रश्न हल करने के बाद आप कम से कम 1 या 2 लाइन छोड़ दें, जिससे आपको ये पता रहे कि यहां से प्रश्न ये समाप्त हो गया, अगला प्रश्न शुरू हो गया है। तो ये इसका विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे लेख पर विशेष ध्यान दें कि राइटिंग के खराब होने की वजह से जो नंबर जितने आना चाहिए उतने नंबर नहीं आ पाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। अच्छे अंक पाने का यही है, हर कॉपी में आप अपनी लाइन डालें और लाइन दोनों तरफ डालें, बीच में लिखें। और अथवा वाला प्रश्न है तो अथवा को भी आप दर्शाएं जरूर। काले पेन को आप हेडिंग से इस्तेमाल करें, बाकी आप लिखावट के लिए आप नीला पेन का इस्तेमाल करें। ये सब चीजें टिप्स हैं जो अच्छे अंक आपको दिलाने में बड़े सहायक होंगे और हर प्रश्न को पूरे आत्मविश्वास के साथ हल करेंगे तो ईश्वर आपको सफलता जरूर दिलाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप लोगों को देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, और इसी प्रकार हम आपको नए लोगों से नई सूचनाओं के साथ मिलवाते रहेंगे। पीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं संदीप कुमार, कैमरामैन कुलदीप सक्सेना के साथ। धन्यवाद।